एक सवाल, अगर तुम्हारी फेवरेट मूवी का ट्रेलर है तो तुम स्टोरी लगाओगे? कोई सेंचुरी मारे तो स्टेटस डालोगे? इस पर तुम्हारे मोहल्ले की सड़क नाली बन जाए या तुम्हारा एग्जाम पेपर लीक हो जाए तो तुम्हारा इंटरनेट पैक खत्म हो जाता है। असलियत यह है कि हमें राइट से ज़्यादा रील्स की फिक्र है। हम एक ऐसी जनरेशन है जिसे सिविक सेंस का सी भी नहीं पता। जीरो सिविक सेंस का मतलब बस ये नहीं होता कि हम रोड पे कचरा फेंक रहे हैं या नहीं। जीरो सिविक सेंस का मतलब होता है कि बिना सोचे भीड़ का हिस्सा बन जाना, बिना सवाल किए डिसीजन एक्सेप्ट कर लेना और अपनी जिंदगी का इंपॉर्टेंट चॉइस भी ट्रेंड के हिसाब से लेना। वेलकम टू स्क्रिप्ट। क्या आज हम तुम्हारा ट्यूशन तोड़ेंगे? तुम पूछते हो बेहतर कौन है? भाई ऑप्शन ही गलत है। ये वैसा ही है जैसे पूछा जाए कि जहर गुल वाला अच्छा है या रेड वाला। दोनों पार्टीज के पास बस एक ही वेपन है, डिस्ट्रैक्शन। एक साइड में धर्म का नाम लेती है क्लियर छुपाने के लिए, दूसरी साइड जस्टिस का रोमन होती है सिर्फ वोट के लिए। इन्हें तुम्हारे करियर से कोई मतलब नहीं है। इन्हें मतलब है तुम्हारे उस गुस्से से जो तुम इंटरनेट पे एक दूसरे से गाली देकर निकालते हो। तब वो पॉलिटिशियंस इसी कैमरे में बैठकर म्यूचुअल बेनिफिट कंट्री साइन कर रहे होते हैं। एक कोर्ट केस 20 साल क्यों चलता है? क्योंकि लॉयर टू फीस और पॉलिटिशियन की पावर वहीं से आती है। ब्रदर 26 आ गया तब हर दूसरे महीने एग्जाम लीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम तो तुम्हारे करियर से ज्यादा सिलेक्शन वाफला की फिक्र है। हम टैक्स भरते हैं ताकि सड़क बने, तब मिलता क्या है? अगले इलेक्शन के बैनर्स। हम यूरोप जैसा टैक्स भरते हैं पर सर्विस वो तो 1990 वाली है। तुम्हें लगता है तुम अपना धर्म बचा रहे हो? भाई जो भगवान पूरी दुनिया संभालते हैं उन्हें तुम जैसे 1.5 GB डेटा वाले कीबोर्ड वॉरियर की जरूरत नहीं है। इन्हें तुम्हारे फेथ से कोई मतलब नहीं है। इन्हें मतलब है तुम्हारे गुस्से से, क्योंकि गुस्सा वाला यूथ कभी ढंग की एजुकेशन या हॉस्पिटल नहीं मांगता, वो सिर्फ बदला मांगता है। आधा इंडिया क्रिकेट के पीछे है और बाकी आधा एस्पिरेंट बनकर लाइब्रेरी में घिस रहा है। विराट के सेंचुरी पर स्टेडियम से लेकर गली तक जश्न मनाया जाता है, पर वही जनता तब चुप रहती है जब हॉस्पिटल में ऑक्सीजन या बेड नहीं मिलता। क्यों? हमने एंटरटेनमेंट को अपना पैसा बना लिया है ताकि हमें अपनी घटना रियलिटी ना देखनी पड़े। एस्पिरेंट्स तुम्हारा क्या? लाइब्रेरी में 12 घंटे बैठकर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, राइट्स पढ़ते हो, पर जब वही राइट्स तुमसे छीने जाते हैं तो तुम नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी में लगे रहते हो। तुम्हारा पेपर लीक होना एक इवेंट बन चुका है। तुम्हारी मेहनत की कीमत नेताओं के लिए जीरो है। तुम यूपीएससी एसएससी के लिए इसलिए पढ़ रहे हो ताकि सिस्टम बदलो। तुम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हो ताकि उस सिस्टम का हिस्सा बनकर सिर्फ हो जाओ। दिस इज द बिटर ट्रूथ। जब तक तुम्हारी प्योरिटी सेंचुरी और स्टेटस रहेगी तब तक तुम्हारा करता रहेगा। पॉलिटिशियंस को भगवान नहीं, नौकर की तरह ट्रीट करो। सवाल पूछो, फ्रेंड बाय वन ना बन करो। जब तुम्हारी नौकरी जाएगी या तुम बीमार हो गए तो नेता का स्पीच काम नहीं आएगा। शेयर करो उस दोस्त को जो 24 घंटा किसी पार्टी की चापलूसी करता है। चलो सॉल्यूशन की बात करते हैं। पहला सॉल्यूशन, स्टॉप बीइंग अ बेगर। तुम नेताओं से विकास की भीख मांगते हो जबकि तुमने उस विकास के लिए एडवांस में टैक्स भरा है। हर इलेक्शन से पहले अपने नेता से उस पर रिपोर्ट कार्ड मांगो। पूछो कि पिछले 5 साल में कितने स्कूल बने, कितने हॉस्पिटल में बेड्स बढ़े। अगर वो मंदिर मस्जिद या पुरानी हिस्ट्री की बात करे तो समझ लो वो तुम्हारा काट रहा है। जिस दिन तुमने आइडेंटिटी पर वोट देना बंद करके यूटिलिटी पर वोट देना शुरू किया, सिस्टम अपने आप बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ेगा। डिमांड रिजल्ट्स, नो स्लोगन्स। तुम कहते हो सिस्टम स्लो है। सिस्टम स्लो नहीं है, सिस्टम तुम्हारी गुलामी पर जिंदा है। सिविक सेंस कोई मोरल साइंस का लेक्चर नहीं, ये पावर है। हम रास्तों पर थूकेंगे, ट्रैफिक रूल्स तोड़ेंगे, कचरा डस्टबिन के बाहर फेंकेंगे और फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा देश इंसान बन जाए। लॉजिक कहाँ है भाई?
जब तुम खून तोड़ते हो तुम सिस्टम को लाइसेंस देते हो करप्ट होने का। अगर एक पुलिस वाला तुमसे रिश्वत मांगता है तो इसलिए क्योंकि उसे पता है तुमने भी कहीं ना कहीं रूल तोड़ा है। रूल फॉलो करो क्योंकि जब तुम परफेक्ट होते हो ना तब तुम आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ सकते हो। सिविक सेंस इज द बिगेस्ट मिडिल फिल्टर टू अ स्लो सिस्टम। आधा स्पिरिट्स तो इसलिए चुप है क्योंकि उन्हें लगता है बोलेंगे तो करियर खत्म हो जाएगा। भाई पेपर लीक हो गया है, करियर तो वैसे ही खत्म हो रहा है। पेपर लीक इज नॉट अ ग्लिच, इट्स अ बिजनेस मॉडल। और तुम उस बिजनेस के साइलेंट इन्वेस्टर हो। ये हर बार बस लॉस उठाता है। हमें एग्जाम डेट नहीं सिलेक्शन सिक्योरिटी चाहिए। सोशल मीडिया पर एडिट्स सेलिब्रिटी के लिए नहीं उन पॉलिसी के लिए बनाओ जो तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद कर रहा है। पढ़ो इतना कि सिस्टम का हिस्सा बनो पर सिस्टम का फैसला मत बनो। जब तुम ऑफिसर बनो तो वही मत बनना जिसे तुम आज गाली दे रहे हो। द सॉल्यूशन इज नॉट गेटिंग अ जॉब, इट्स चेंजिंग द वे द जॉब इज डन। तुम्हारे पास जो फोन है वो सिर्फ रील्स देखने की नहीं है, वो एक वेपन है। एक वीडियो वायरल होती है तो बड़े बड़े नेताओं की कुर्सी हिल जाती है। पर तुम वायरल क्या करते हो? फुकरा वर्सेस एल्विस, किसी सेलिब्रिटी की स्लोमो एंट्री। लोकल प्रॉब्लम को नेशनल बनाओ। सड़क खराब है वीडियो बनाओ टैग करो। और तब तक टैग करो जब तक वो रिपेयर ना हो जाए। पूछो कि तुम्हारे वार्ड का 50 करोड़ का बजट गया था। डिजिटल इंडिया का असली मतलब ये है कि करप्शन करने वालों को डिजिटल एक्सपोजर का डर हो। नो वन इज कमिंग टू सेव यू, नाइदर द टाइगर नॉर द प्रिंस। तुम्हें खुद अपना हीरो बनना पड़ेगा। पॉलिटिक्स को एंटरटेनमेंट समझना बंद करो। आज नहीं जा रहे तो 2030 में भी तुम वही नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे होंगे और नेता वही पुराने वादे कर रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।